ओके, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एग्जीक्यूटिव यहाँ पर हीरो को अपने हाथों से कसकर जकड़ने लगता है। अभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पर कहता है चल आज मैं तुझे सिखाता हूँ हीरो कैसे बनते हैं। एग्जीक्यूटिव ये बोल ही रहा होता है कि तभी एकदम से वहां पर कोई फोटो खींचने लग जाता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि मीडिया वाले हर तरफ पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक रिपोर्टर कहता है क्या यहाँ पर सच में इंसानों की तस्करी करी जाती है? क्या ये सच है कि लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा जाता है? एग्जीक्यूटिव यहाँ पर परेशान होकर सोच रहा होता है आखिर ये लोग यहाँ पर आए कैसे। अभी सीन यहाँ पर ऑक्शन के लॉबी एरिया में शिफ्ट होता है। यहाँ पर भी हर तरफ मीडिया वाले उन सारे वीआईपी कस्टमर्स का फोटो खींच रहे होते हैं। वॉन मिन एकदम से मुस्कुराकर कहता है आखिरकार हमारा प्लान काम कर ही गया। अभी हर तरफ ये बात एक आग की तरफ फैलने लग जाती है कि हैंगवॉन्ग एक क्रिमिनल ग्रुप है जो इंसानों की तस्करी करता है। अभी एक रिपोर्टर यहाँ पर एक बंदे से पूछता है आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या आप अपना मास्क उतारेंगे? रिपोर्टर यहाँ पर सब कुछ दिखा रहा होता है कि कैसे यहाँ पर इंसानों की तस्करी में पॉलिटिकल लीडर्स का भी हाथ है। अभी हर तरफ यहाँ पर हर एक पॉलिटिकल लीडर्स एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। यूडोंग यहाँ पर घायल नीचे गिरा पड़ा कहता है आखिरकार हमने कर दिखाया। अभी एक रिपोर्टर पूछता है वॉन मिन से क्या आप भी कोई न्यूज एंकर हो, आपको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? वॉन मिन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन हूँ, एटलीस्ट आप लोगों को सच तो पता चल ही गया होगा। जाओ मस्त पूरा कवर करो स्टोरी को, सबको पता चलना चाहिए कि हैंगवॉन्ग किस टाइप का ग्रुप है। तभी एकदम से एक मेंबर पीछे से चिल्लाकर कहता है बॉस एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मीडिया वाले कहां से पता नहीं लेकिन हर तरफ से घुस आए हैं, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, हम उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। ह्यूग कहता है अच्छा तो डेजुन तेरा मेन मकसद यही था, तुझे क्या लगता है कि उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा? असली मजा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, नीलामी तो बस एक शुरुआत है। डेजुन कहता है टेंशन मत ले, मैं जल्दी हैंगवॉन्ग को पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूँ। अभी सीन यहाँ पर चेंज होता है। तभी एकदम से वहां पर एक बंदा घायल हवा में बिल्कुल दूर जाके गिरता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव सारे रिपोर्टर्स को बिल्कुल खतरनाक तरीके से मार रहा होता है। अभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पर एक रिपोर्टर का मुंह पकड़कर कहता है इससे पहले कि मैं तुम सभी को जान से मार दूं, निकलो यहाँ से। उनमें से एक रिपोर्टर कहता है देखो तुम शांत हो जाओ। अभी एग्जीक्यूटिव यहाँ पर एकदम तेजी से आगे बढ़ने लगता है रिपोर्टर के ऊपर अटैक करने के लिए कि तभी एकदम से जियोम पीछे से आकर एक जोरदार अटैक करता है एग्जीक्यूटिव के सर में, जिसके कारण एग्जीक्यूटिव वहीं पे मार खाकर सो जाता है। जियोम कहता है चुपचाप से लेटे रहे वरना मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगा तेरी मुंडी के साथ फुटबॉल खेलने में। अभी हम यहाँ पर एक ब्लैक कार देखते हैं। ह्यूग यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठकर सब कुछ देख रहा होता है। सीन यहाँ पे थोड़ा पीछे आता है। ह्यूग का मेंबर कहता है बॉस हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। डेजुन कहता है भूल जाओ कि तुम सब यहाँ से बचकर निकल पाओगे। ह्यूग यहाँ पर मुस्कुराकर कहता है अबे तू क्या मुझे रोकेगा, पहले खुद की हालत देख ले। तू हैंगवॉन्ग से बदला लेना चाहता है ना, मेरी इस बात को याद रखना, तू कभी भी हैंगवॉन्ग को खत्म नहीं कर सकता। तू बहुत ही नाजुक है, तुझसे तो एक फाइट भी ढंग से नहीं हुआ, तू क्या हैंगवॉन्ग को हराएगा? या तो हैंगवॉन्ग से बदला ले या तो अपने फैमिली को प्रोटेक्ट कर, आखिर पे जाकर तुझे दोनों में से एक चीज तो खोना ही पड़ेगा, जैसे मैंने अपने परिवार को छोड़ा खुद के सपने को पूरा करने के लिए। अभी ह्यूग वहां से जाते हुए कहता है अगर तुझसे नहीं हो पाएगा तो अभी हार मान ले। तभी डेजुन पीछे से कहता है तू देखता जा, मैं हैंगिल का बदला भी लूंगा और अपने परिवार को भी प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपना सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हूं, भले इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। ह्यूग कहता है ये गुंडा मैंने जितना सोचा था उससे भी बड़ा जिद्दी निकला। अभी ह्यूग यहाँ पर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ कहता है मुझे नहीं पता कि डेजुन अब कौन सा स्वाद लेकर आने वाला है मेरी जिंदगी में। अभी ह्यूग का ये बिजनेस एक ग्लोबल न्यूज में तकदीर हो जाता है। हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को जेल के अंदर देखते हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है मैं इस नीलामी का बॉस नहीं हूँ। और इस घटना के बाद हर तरफ ये खबर फैलने लगती है कि हैंगवॉन्ग और पॉलिटिक्स के बीच का संबंध टूट चुका है। अभी सीन यहाँ पर डेजुन के हाइडआउट में शिफ्ट होता है। जियोम पीछे से कहता है पहले जब तुमने कहा था कि बस तुम तीनों ही जा रहे हो, मुझे लगा था कि ये बहुत लापरवाही है, लेकिन तुमने कर दिखाया। तुमने कहा था कि नीलामी में तुम्हारा कोई जरूरी काम था, क्या वो हो गया? अभी सीन यहाँ पर फिर से पीछे आता है। एग्जीक्यूटिव वहां पर नीचे गिरा पड़ा होता है। पीछे से एक लड़की वॉन मिन को सर कहकर बुलाती है। यूडोंग यहाँ पर नीचे गिरा पड़ा दर्द भरी आवाज में कहता है मुझे तो तूने एक बार भी सर नहीं बोला। लड़की कहती है सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? वॉन मिन कहता है मुझे लगा था कि तुम भागे होगे क्योंकि ट्रेनिंग बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारा फोटो देखा प्रोडक्ट लिस्ट में, फिर मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो। मैं कंपनी का सीईओ हूँ, मैं कैसे पीछे बैठकर सब कुछ देख सकता हूँ। और एकदम से लड़की के कंधे में हाथ रखकर कहता है चलो घर चलते हैं। अभी उस लड़की के आंखों से मगरमच्छ के आंसू आने लगते हैं। अभी एक लड़की कहती है येरी ये तुम हो, आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। सीन यहाँ पर प्रेजेंट में आता है। वॉन मिन कहता है हाँ सब कुछ सही से हो गया। अभी सीन यहाँ पर ग्योंग में शिफ्ट होता है। ग्योंग कहती है डेजुन तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो, अब तो तुम्हारा परिवार भी बहुत बड़ा हो चुका है। डेजुन कहता है ग्योंग क्या तुम आज तक अकेली हैंगवॉन्ग से बदला लेने की कोशिश कर रहे थे? हैंगवॉन्ग बहुत खतरनाक है, तुम अकेले हैंगवॉन्ग से पंगा मत लेना, तुम हमारे साथ रह सकते हो बिल्कुल पहले की तरह। ग्योंग कहती है तुम्हारा शुक्रिया डेजुन मेरी फिक्र करने के लिए, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। अभी ग्योंग वहां से खड़े होकर जाते हुए कहती है डेजुन अपना ध्यान रखना। तभी डेजुन यहाँ पर एकदम से ग्योंग को पीछे से रुकने को कहता है। ग्योंग यहाँ पर रुककर कहती है डेजुन हम सब तुम्हारे लिए थे ही क्या, तुम हम सबको छोड़कर चले गए थे, हमसे बिना आखिरी बार मिले।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं हैंगवॉन्ग को हराने में, तो तुम हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आखिर में हम सब एक परिवार हैं। डेजुन कहता है, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं डरा हुआ था कहीं मैं अपने परिवार को फिर से ना खो दूं। मैं बस तुम सभी को प्रोटेक्ट करना चाहता था। तभी ग्योंग एकदम से कहती है, डेजुन क्या हुआ है तुम्हें? और एकदम से डेजुन को बजाते हुए कहती है, तू बड़ा हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बुजुर्गों वाली बातें करेगा। डेजुन, कभी कभी तुम मुझे हैंगल की याद दिलाते हो, लेकिन तुम्हें किसने कहा था कि ये सब कुछ अकेले करने के लिए? चलो अभी घर चलते हैं, वैसे मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा घर कहाँ पर है। डेजुन ये सुनकर एकदम से मुस्कुराने लगता है। ग्योंग कहती है, अगली बार से मेरे सामने बड़ा बनने की कोशिश मत करना, वरना जान से मार डालूंगी। अभी हम यहाँ पर 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। एक शिप यहाँ पर बहुत तेजी से किनारे की तरफ बढ़ रहा होता है। उशोंगशिन यहाँ पर शिप से नीचे उतरते हुए कहता है, कितना समय हो गया है, लेकिन फिर भी जब भी मैं यहाँ पर वापस से आता हूँ, मेरे पुराने घाव का दर्द वापस से बढ़ने लग जाता है। अभी उशोंग एकदम से कहता है, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि लोन बिजनेस और ऑक्शन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? हैंगल का छोटा भाई अब मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अब लगता है कि शायद मुझे खुद ही डेजुन को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। अभी सीन यहाँ पर डेजुन में शिफ्ट होता है। जियोम कहता है, डेजुन तुमने बहुत बढ़िया काम किया। जब तुम वहां पर ऑक्शन को खत्म करने में बिजी थे, तब तक हम लोगों ने अपने ग्रुप में और भी बहुत सारे मेंबर्स को शामिल किया है। ह्यूशो कहता है, अब सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा है, अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम हैंगवॉन्ग को पूरी तरीके से खत्म कर डालेंगे। डेजुन कहता है, मुझे लगता नहीं है कि अब हैंगवॉन्ग ज्यादा दिन तक टिक पाएगा। डेजुन कहता है, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, क्या पता ये हमारी जिंदगी का एक आखिरी रेस्ट हो। जियोम कहता है, ठीक है डेजुन, बाद में मिलते हैं, मैं कहीं जा रहा हूँ। ह्यूशो कहता है, हाँ मैं भी अपनी ग्रैंडमा को मिलने जा रहा हूँ, तुम क्या करोगे डेजुन? डेजुन कहता है, वैसे मेरा कोई खास प्लान नहीं है। तभी डेजुन को किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अभी ग्योंग यहाँ पर चिल्लाकर कहती है, ये ग्लव्स मुझे दो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, जाकर रेस्ट करो। डेजुन कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? ग्योंग कहती है, अरे ये बच्चा इतना जिद्दी क्यों है? यूडोंग कहता है, डेजुन मैं सच में ठीक हूँ। डेजुन कहता है, यूडोंग तुम्हारे हाथ में फ्रैक्चर है, शायद तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। डेजुन यहाँ पर सोच रहा होता है, बस इतने से फाइट पे यूडोंग और ग्योंग इतने ज्यादा घायल हो गए, तो जब हम रियल फाइट करेंगे हैंगवॉन्ग से तब क्या होगा? ग्योंग यहाँ पर यूडोंग और डेजुन को धक्का मारते हुए कहती है, तुम दोनों बाहर जाओ और आते वक्त आइसक्रीम खरीद कर लाना, और हाँ वाटरमेलन फ्लेवर का लेकर आना। अभी हम यहाँ पर डेजुन और यूडोंग को एक साथ रास्ते में चलते हुए देखते हैं। यूडोंग कहता है, वेदर कितना सही है ना डेजुन, ना जाने कितने समय बाद हम दोनों वापस से बाहर घूमने निकले हैं। यूडोंग एकदम से कहता है, डेजुन क्यों ना तुम और मैं वीडियो गेम खेलने चलें? तभी डेजुन एकदम से कहता है, यूडोंग पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम उस नीलामी में मुझसे बिना पूछे क्यों गए थे? यूडोंग यहाँ पर धीमे आवाज में डेजुन से सॉरी कहता है। तभी डेजुन यहाँ पर यूडोंग के सर में एकदम से हाथ रखते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया यूडोंग, मेरी मदद करने के लिए। तुम सच में मुझे कभी कभी सोचने में मजबूर कर देते हो, आखिर तुम अपनी जान दांव पर लगाकर भी मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? यूडोंग कहता है, क्योंकि डेजुन तुम मेरे एक भाई की तरह हो और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डेजुन कहता है, अब क्या करना चाहते हो तुम? यूडोंग मुस्कुराकर कहता है, पहले तो मैं सब कुछ भुलाकर सबके साथ मजे करना चाहता हूँ। अभी हम यहाँ पर डेजुन और यूडोंग को साइबर कैफे में देखते हैं। दोनों यहाँ पर आपस में बहुत ज्यादा मजे कर रहे होते हैं। यूडोंग कहता है, आज तो मजा ही आ गया है ना डेजुन? डेजुन कहता है, तुमने सही कहा यूडोंग। यूडोंग कहता है, डेजुन तुम्हें कभी कभी इस तरह खुद को ब्रेक देना चाहिए। डेजुन यहाँ पर यूडोंग को देखकर अपना पास्ट याद करने लगता है कि कैसे एक टाइम था जब हैंगल उसके साथ हुआ करता था। अभी सीन यहाँ पर चेंज होता है। ग्योंग कहती है, डेजुन जब से हम लोग अलग हुए थे तभी से मैं हैंगवॉन्ग का पीछा कर रही थी। तभी सीन यहाँ पर चेंज होता है। हम यहाँ पर मछलियों का स्टोर देखते हैं। अभी हैंगवॉन्ग का एक एग्जीक्यूटिव कहता है, बॉस आपने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? तभी उशोंग एकदम गुस्से में कहता है, क्योंकि तुम लोग काम ही इतना अच्छा कर रहे हो। मैंने तुम सभी को डेजुन को पकड़ने के लिए कहा था ताकि मैं अपना सक्सेसर चूज कर पाऊं, लेकिन तुम सब तो उल्टा डेजुन से पिट कर आए हो। तुम सभी के वजह से हैंगवॉन्ग को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। और एक चाकू दिखाते हुए कहता है, अब इन सब की जिम्मेदारी तुम सब लोगे। तभी वहां पर एक और एग्जीक्यूटिव चिल्लाकर कहता है, बॉस हमें एक और मौका दे दीजिए। अभी एक एग्जीक्यूटिव कहता है, कितनी शर्म की बात है, हैंगवॉन्ग के एग्जीक्यूटिव किसी काम के नहीं है। तभी एकदम से उशोंग उस एग्जीक्यूटिव का गला काट डालता है। उशोंग कहता है, जब घर में ही दुश्मन बैठा है तो बाहर वालों की क्या जरूरत? वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पर नीचे गिरा पड़ा दर्द भरी आवाज में कहता है, बॉस आपने ऐसा क्यों किया? उशोंग कहता है, तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता कि तू कैसे हैंगवॉन्ग के सीक्रेट मैसेजेस को बाहर लीक करता है? अभी वो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे नीचे गिरा पड़ा मदद के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुनता और सब लोग वहां से चले जाते हैं। तभी उशोंग एकदम से ऑर्डर देता है, सभी को गैंगनम में इकट्ठा करो, अभी तुम सब हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को वहां पर असेंबल करो। अभी सीन यहाँ पर जियोम में शिफ्ट होता है। जियोम यहाँ पर एक लेक के सामने खड़ा होता है। तभी एकदम से जियोम को अपना फ्लैशबैक आ रहा होता है कि कैसे उसने अपने डैड को यहाँ पर खोया था। अभी ये सोचते सोचते यहाँ पर जियोम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और एकदम गुस्से में कहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे डैड का ये हालत किया था। तभी पीछे बैठा हुआ आदमी कहता है, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। जियोम कहता है, आप अपने काम से काम रखो ना। वो इंसान कहता है, लोग यहाँ पर या तो काम से आते हैं या तो नई मेमोरीज बनाने आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर बीते वक्त को याद करने आते हैं।
तभी एकदम से वो इंसान कहता है तू जरूर अपने डैड के बारे में सोच रहा होगा, है ना। ये सुनकर जियोम एकदम से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जियोम यहाँ पर अपने पुराने वक्त को याद करते हुए कहता है मेरे डैड के इंसिडेंट के बाद मैं कोरिया आ गया था। मुझे यहाँ पर आने के बाद पता चला कि मेरे डैड को डेसुंग ग्रुप के एक एग्जीक्यूटिव ने मारा था। हालांकि डेसुंग ग्रुप को हैंगवंग ने अपने अंडर कर लिया है, लेकिन अब वो डेसुंग ग्रुप का एग्जीक्यूटिव हैंगवंग के अंडर काम करता है। तभी जियोम एकदम गुस्से में कहता है मैं उस एग्जीक्यूटिव को ढूंढकर उसके पाप की सजा अपने हाथों से दूंगा। जियोम पूछता है उस इंसान से आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर अपने डैड को याद करते हुए आया हूँ। तभी वो इंसान कहता है कोई भी तुम्हारी शक्ल देखकर बता देगा या तो तुमने अपने डैड को खोया है या तो अपनी मॉम को। मैंने तो बस गेस किया था और मैं सही निकला। जियोम कहता है आज ही वो दिन था जब मुझे पता चला था कि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो इंसान कहता है क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ जब तुम्हारे डैड जिंदा थे तो वो किस टाइप के इंसान हुआ करते थे। जियोम कहता है उन्होंने वही किया अपने लाइफ में जो वो हमेशा करना चाहते थे। मेरे डैड बहुत ज्यादा मेहनत करते थे जिसके कारण मैं उन्हें कभी अच्छे से मिल भी नहीं पाता था और वो इसी चीज के कारण हमेशा मुझसे माफी मांगते थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे चले गए मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर। ये मेरे लाइफ का एक सबसे बड़ा ट्रॉमा है जिससे मैं कभी भी बाहर नहीं आ सकता और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने लाइफ से। अभी वो इंसान एकदम से कहता है लगता है कि तुम्हारे डैड काफी बेवकूफ थे, लेकिन क्या तुम्हें पता है सारे बाप एक जैसे होते हैं। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया में सब कुछ त्यागने को तैयार है। जियोम कहता है मुझे उम्मीद है मेरे डैड अभी कहीं अच्छी जगह पर होंगे। अभी वो इंसान वहां से जाते हुए कहता है शायद तुम्हारे डैड बिल्कुल तुम्हारी तरह ही दिखते थे और एकदम से कहता है वो बंदा नादान था, इस दुनिया के तौर तरीके के बारे में नहीं जानता था, जैसा बाप वैसा बेटा। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि वही एग्जीक्यूटिव होता है जिसने जियोम के डैड को 10 साल पहले मारा था। इस बंदे का नाम हुसैन चियोन होता है। हुसैन कहता है मुझे अभी भी याद है जब उसने मेरे सामने भीख मांगी थी उसके बेटे को जान से ना मारने को, लेकिन अब मुझे माफ करना, मुझे तेरे बच्चे को जान से मारना ही पड़ेगा। अभी सीन यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में शिफ्ट होता है। ह्यूशु कहता है ग्रैंडमा आप खाना शुरू कर सकते हो, आज हम तब तक खाने वाले हैं जब तक हम फट नहीं जाते। वैसे ग्रैंडमा नर्सिंग होम में खाने का टेस्ट कैसा है, क्या आपको वहाँ पर मजा आ रहा है। ग्रैंडमा कहती है हाँ सच में वहाँ पर खाना बहुत अच्छा मिलता है और मैंने वहाँ पर नए दोस्त भी बनाए हैं। तभी ग्रैंडमा यहाँ पर ह्यूशु को एक प्यारा सा स्वेटर गिफ्ट करती है। ग्रैंडमा कहती है देखो ठंडी का मौसम आ चुका है, इस स्वेटर को पहनना भूलना मत। लेकिन मेरे बच्चे तुम इतने पतले क्यों लग रहे हो, क्या तुम वक्त पर खाना नहीं खाते। ह्यूशु कहता है ग्रैंडमा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं टाइम पर अपना खाना खा रहा हूँ। अभी ग्रैंडमा यहाँ पर ह्यूशु की बातें सुनते सुनते अचानक से सो जाती है। ह्यूशु कहता है ग्रैंडमा मुझे माफ कर देना, मुझे दुख है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ जिनके साथ मैं अभी रह रहा हूँ, उनके मदद के बिना कौन जानता है कि हमारे साथ क्या होगा। अभी सीन यहाँ पर डेजुन के हाइडआउट में शिफ्ट होता है। ईडोंग यहाँ पर एकदम से मुस्कुराकर कहता है काश हर दिन एक जैसा ही हो, शायद अगली बार से मुझे ग्योंग को भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए, वो यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती, पक्का वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी यहाँ पर। अभी ईडोंग यहाँ पर एकदम से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं ग्योंग और एक लड़का आपस में पंजा लड़ा रहे होते हैं। ग्योंग एकदम से कहती है बस इतना ही दम है तेरे अंदर और तू खुद को मर्द कहता है। वो लड़का कहता है तू जाकर पहले डिनर बना। अभी डेजुन के सारे मेंबर्स यहाँ पर ग्योंग की ताकत को देखकर एकदम से बहुत ज्यादा शॉक होने लगते हैं कि तभी ग्योंग एकदम से उस लड़के को पंजे में हरा देती है। ईडोंग शॉक होकर कहता है अरे ग्योंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं फालतू में चिंता कर रहा था। ग्योंग कहती है ओ ईडोंग मजा आया तुझे, और आइसक्रीम का क्या, अब ये मत बोलना तू भूल गया। ईडोंग हिचकिचाकर कहता है मुझे माफ कर देना ग्योंग, मैं सच में भूल गया। ग्योंग कहती है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे डेजुन कहाँ पर है, तुम दोनों साथ में बाहर गए थे ना। अभी सीन यहाँ पर चेंज होता है, हम यहाँ पर डेजुन को अकेले में देखते हैं। डेजुन कहता है कितना समय हो गया यहाँ पर आए हुए, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये वही घर होता है जहाँ पे हैंगिल जो फैम के मेंबर्स रहा करते थे। डेजुन यहाँ पर रूम के अंदर घुसने लगता है कि तभी उसे नीचे गिरा पड़ा एक ग्रुप फोटो दिखता है। डेजुन कहता है वो सब कुछ जो मेरे बहुत ज्यादा करीब था, उशोंग ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, और एकदम गुस्से में कहता है मैं वादा करता हूँ मैं उशोंग सिंह से अपना बदला लेकर ही रहूंगा। तभी एकदम से कोई पीछे से डेजुन के गले में कुल्हाड़ी रखते हुए कहता है कितना वक्त हो गया ना डेजुन, क्या तू यहाँ पर अकेला आया है अपनी यादों को ताज़ा बनाने के लिए एक आखिरी बार फाइट में जाने से पहले। वॉन्चेंग कहता है डेजुन मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया था, हैंगिल बहुत ज्यादा उदास होने वाला है तुझे देखकर क्योंकि आज तू भी उसके पास जाने वाला है। तभी वॉन्चेंग एकदम से डेजुन के ऊपर अटैक करता है अपने कुल्हाड़ी से, लेकिन डेजुन यहाँ पर एकदम से मौका देखकर उसका अटैक को डॉज कर लेता है। अभी वॉन्चेंग यहाँ पर रुकता नहीं है और एकदम से वापस से कूद जाता है डेजुन के ऊपर अटैक करने के लिए। अभी वॉन्चेंग जैसे ही अटैक करता है तभी डेजुन वापस से साइड होकर उसका अटैक को डॉज कर लेता है। तभी वॉन्चेंग एकदम से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि डेजुन उसके कुल्हाड़ी के ऊपर अपना पैर रखता है और एक जोरदार घुमाकर किक मारता है। डेजुन यहाँ पर रुकता नहीं है और एक के बाद एक लगातार उसके ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। अभी वॉन्चेंग यहाँ पर जैसे ही वापस से अटैक करता है कि तभी डेजुन यहाँ पर एकदम से नीचे होकर एक जोरदार पंच सीधा वॉन्चेंग के पेट में मारता है, जिसके कारण वॉन्चेंग बिल्कुल घसीटता हुआ दूर जाके गिरता है। वॉन्चेंग यहाँ पर फिर से खड़े होकर कहता है डेजुन तेरा एक ही पंच काफी है मुझे वापस से हैंगिल की याद दिलाने के लिए। डेजुन कहता है इस बार मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा। वॉन्चेंग कहता है आराम से भाई, हम आराम से फाइट करेंगे, और हम यहाँ पर देखते हैं कि डेजुन के गले में एक बहुत बड़ा कट लग जाता है वॉन्चेंग के अटैक को डॉज करते वक्त।
वॉन्चेंग कहता है चलो डेजुन, एक साल पहले की वो अधूरी बात वापस से कंटिन्यू करते हैं। डेजुन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वॉन्चेंग कहता है मैं यहाँ पर टुक्के से नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर तुझे मिलने आया हूँ, मैं तुझे कुछ ऑफर करना चाहता हूँ, चल साथ में मिलकर हैंगमैन को खत्म कर डालते हैं। डेजुन कहता है अपनी घटिया चाल मेरे सामने चलने की कोशिश मत कर। वॉन्चेंग कहता है मैं सच में वुशोंग को खत्म करना चाहता हूँ और हैंगमैन को अपने कंट्रोल में लाना चाहता हूँ। डेजुन कहता है तू हैंगमैन का एक एग्जीक्यूटिव है, मैं तेरे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। वॉन्चेंग कहता है अब मैं तुझे और ज्यादा ऑफर नहीं करने वाला, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। अभी सीन यहाँ पर डेजुन के हाइडआउट में शिफ्ट होता है। ग्योंग अजीब सा शक्ल बनाकर कहती है आज को लेकर 2 दिन हो चुके हैं मुझे यहाँ पर आए हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो मैं किसी डस्टबिन में रह रही हूँ। क्या ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लॉन्ड्री और बर्तन का पहाड़ बन चुका है यहाँ पर, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये लोग इतना खाते क्यों हैं और ये फूड तो हेल्दी भी नहीं है। तभी ग्योंग को अचानक से फ्लोर में झाड़ के बाल दिखते हैं। वो देखती है कि यहाँ पर कोई भी साफ सफाई नहीं करता। अभी यूडोंग यहाँ पर हिचकिचाकर कहता है ग्योंग सब कुछ बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है ना, हम हमेशा साफ सफाई करते हैं लेकिन ये वापस से ऐसा ही हो जाता है, तो इसलिए हमने हार मान लिया है। ये सुनने के बाद ग्योंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और एकदम से झाड़ू हाथ में लेकर सभी मेंबर्स को उठाने लगती है। ग्योंग कहती है अभी क्या तुम लोगों को थोड़ा भी अजीब नहीं लगता इस गंदे से जगह में रहने में? अभी एक मेंबर कहता है अरे साफ ही तो है और कितना साफ करना है। तभी ग्योंग एकदम से उस मेंबर के कंधे को अपने हाथों से जकड़ते हुए कहती है जितना बोला उतना कर। अभी ग्योंग यहाँ पर झाड़ू मार रही होती है कि तभी यहाँ पर ग्योंग को हैंगल जो फैम का ग्रुप फोटो दिखता है। ग्योंग को अभी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है अपने पास्ट को याद करते हुए। तभी वहां पर कोई कहता है फाइनली हमने कर दिखाया। एक और मेंबर कहता है अच्छा तो हमारा घर एक्चुअल में ऐसा दिखता है। अभी ग्योंग कहती है तुम सभी ने बहुत बढ़िया काम किया, चलो अभी डिनर करते हैं, ये डिनर मैंने तुम सभी के लिए बनाया है। तभी ग्योंग एकदम से कहती है वैसे मैं थोड़ा क्यूरियस हूँ किसी चीज को लेकर, मुझे जानना है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तुम लोगों ने डेजुन को यहाँ तक क्यों फॉलो किया है। अभी एक मेंबर मुस्कुराकर कहता है क्योंकि डेजुन यहाँ पर मुझे तब लाया था जब मैं स्ट्रीट में भूख से मरने वाला था। दूसरा मेंबर कहता है डेजुन ने मेरी जान बचाई जब हैंगमैन मुझे लगभग जान से मारने वाला था। तीसरा मेंबर कहता है मैं जिंदगी से तंग आकर खुद की जान लेने वाला था, तब वो डेजुन ही था जिसने मुझे बचाया और जीने का एक मौका दिया। ग्योंग यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और एकदम से मुस्कुराकर कहती है डेजुन तुम सच में बिल्कुल हैंगल के एक दूसरे रूप हो। तभी वहां पर एक मेंबर कहता है तो इसका मतलब आज से ग्योंग यहाँ पर खाना बनाएगी। ग्योंग कहती है लगता है तुझे मरने का बहुत मन है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि डेजुन दरवाजे के बाहर से अपने मेंबर्स को खुश देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है। तभी जोम वहां पर आ जाता है और पूछता है डेजुन तुम कहाँ पर थे। डेजुन यहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं देता और अपने रूम में जाते हुए कहता है मुझे थोड़ी आराम की जरूरत है। जियोम को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर डेजुन को हुआ क्या। अभी हम यहाँ पर डेजुन को अकेले टेरेस में देखते हैं। डेजुन यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है कि तभी जियोम पीछे से कहता है डेजुन क्या कुछ हुआ है क्या। तभी डेजुन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चुप रहता है, फिर एकदम से कहता है जियोम अगर तुम्हें रिवेंज या फैमिली में से किसी एक को चुनना पड़े तो तुम क्या चूज करोगे। जियोम ये सुनने के बाद कहता है डेजुन ये तुम क्या बोल रहे हो। डेजुन कहता है मुझे एक बहुत अच्छा तरीका मिला है ओशोंग को खत्म करने का। जियोम ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है और वो तरीका क्या है।